ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। उन्होंने 1916 में पहली बार ग्रेविटी के अपने प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के आधार पर इसके एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी की थी। लेकिन इससे पहले भी साइंटिस्ट ने कहा था कि यदि लार्ज क्वांटिटी में मैटर कलेक्ट किए जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक खिंचाव होता है। ऐसी वस्तुएं इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि लाइट भी उनसे नहीं बच पाएगी। आइंस्टीन ने इससे आगे की पिक्चर साफ की थी। उनके अनुसार जब तारे जैसे विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर फैले इस बनावट को आकार देती हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वास्तविक रूप बन जाता है। 1967 में पहली बार एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने ब्लैक होल शब्द का यूज किया था और पहला वास्तविक ब्लैक होल 1971 में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजा गया। तब से कई अन्य ब्लैक होल खोजे गए हैं और उनके व्यवहार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, लेकिन किसी ने भी सीधे ब्लैक होल का एनालिसिस नहीं किया था। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद बेहद डेंस पॉइंट होते हैं जो डीप ग्रेविटेशनल सिंक बनाते हैं, जिससे कि लाइट भी नहीं बच सकती है। ये ब्लैक होल एक विशाल तारे की डेथ से बन सकता है। एक ब्लैक होल स्पेस में 0 स्थान लेता है, लेकिन उसका भी एक मास होता है जो पहले एक तारा हुआ करता था। ब्लैक होल समय के साथ अधिक विशाल होते चले जाते हैं क्योंकि वे अपने आसपास मौजूद मैटर का यूज करने लगते हैं। वे जितने बड़े होते हैं उनके पास नो रिटर्न का एक बड़ा फील्ड क्रिएट हो जाता है, जहां उनके फील्ड में एंटर करने वाली कोई भी चीज़ ब्लैक होल में अनचेंजेबल रूप से खो जाती है। बिना वापसी के इस बिंदु को इवेंट होरिजन भी कहा जाता है। जब एक विशाल तारा सूर्य से लगभग 8 गुना बड़ा अपने थर्मोन्यूक्लियर ईंधन को पूरा खत्म कर चुका होता है, तब उसके लाइफ का अंत होता है और तब उसका कोर अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण फिर इसका ग्रेविटेशन ही इसके कोर को अपने आप में ढहा देता है। फिर इसके कंपोनेंट मटेरियल विशाल भार मरने वाले तारों को पॉइंट ऑफ जीरो वॉल्यूम और इनफाइनाइट डेंसिटी के एक बिंदु तक कंप्रेस कर देता है, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल का कंसेप्ट महान फिजिक्स साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1915 में दिया था, लेकिन ब्लैक होल शब्द का यूज साल 1960 के दशक में अमेरिकी फिजिक्स साइंटिस्ट जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। और ऐसा माना जाता है कि जब बड़े स्टार्स मरते हैं तो ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल का दूसरा प्रकार सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। साथ ही ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य से सैकड़ों, हजारों से लेकर अरबों गुना तक बड़े होते हैं। असल में एक ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन केवल इसके आसपास मौजूद मटेरियल पर इसके विशाल ग्रेविटेशन फील्ड के प्रभाव से ही इनका पता लगाया जा सकता है। चूँकि ब्लैक होल में बहने वाला कोई भी मटेरियल तीव्र रूप से काफ़ी हॉट हो जाता है। ये इवेंट होरिजन में एंटर करने और हमेशा के लिए गायब होने से पहले एक एक्सरे रेडिएशन रिलीज करता है। फिर हमारे द्वारा इन एक्सरे का पता लगाया जाता है और रेडियो इमेज ब्लैक होल के हमारे थॉट्स को डिफाइन करती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सहित अधिकांश गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। कभी कभी ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अपने चारों ओर मौजूद गैस, धूल और स्टार के मलबे की एक डिस्क इकट्ठा करते रहते हैं। ये सब उस ब्लैक होल में गिरते हैं। साथ ही इसकी ग्रेविटेशन एनर्जी को भी लाइट में बदला जा सकता है। ये प्रोसेस गैलेक्सी के सेंटर को बहुत ही उज्ज्वल बनाती है और इसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली भी कहा जाता है। और कभी कभी ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली अपने सेंटर से लाइट की स्पीड से मटेरियल के जेट को बाहर निकालता है, जिसे ही क्वेसर कहा जाता है। जब कोई गैलेक्सी इस तरह ओरिएंटेड होती है कि जेट अर्थ की दिशा की ओर गोली की तरह आगे बढ़ते हैं, और तब इसे ब्लेजर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें, क्वेसर और ब्लेजर एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन ये अलग अलग एंगल्स पर पॉइंटेड किए जाते हैं। अप्रैल 2019 में इवेंट होरिजन टेलीस्कोप परियोजना के साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की पहली छवि दुनिया के सामने जारी की थी। अगस्त 2021 में इंडियन साइंटिस्ट ने एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बनाने के लिए कई गैलेक्सी से 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय की खोज की है। इससे ये पता चलता है कि इस तरह के समूह विलय से भी ब्लैक होल का विकास हो सकता है। एक लाइट ईयर वह डिस्टेंस होती है जो एक लाइट की रेज अर्थ के 1 ईयर के इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है। एक लाइट ईयर लगभग 6 ट्रिलियन मील यानी 9 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। लाइट 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। हमारा सूर्य हमारे सबसे निकट स्टार है। ये हमसे लगभग 93 मिलियन मील दूर मौजूद है। सूर्य की लाइट को हम तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा सूर्य को वैसे ही देखते हैं जैसे वह लगभग 8.3 मिनट पहले था। यानी कि एक तरह से हम सूरज के पास्ट यानी भूतकाल को ही देख रहे होते हैं। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा हिस्सा है
जिससे कोई भी चीज़ यहाँ तक कि लाइट भी गुजर नहीं सकती है। इसमें ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि हर चीज़ को निगल जाता है, जिसमें प्लैनेट्स, स्टार और गैस भी शामिल हैं। ये स्पेस में मौजूद सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, जिसकी सतह की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके आसपास का वह क्षेत्र जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, इस क्षेत्र में दाखिल होने वाली कोई भी चीज़ कभी वापस नहीं आती है। 10 अप्रैल 2019 को मिली फर्स्ट पिक्चर ने साइंस और फिजिक्स के फील्ड को एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट दिलाई है। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में मिला है। ये अर्थ से लगभग 30 लाख गुना बड़ा है। इसमें अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट समाहित हो जाएंगे। इस ब्लैक होल के हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़े होने की बात सामने आई है। इसका वजन सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज़्यादा भारी है। ये अर्थ से 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है। ये 40 बिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इस पिक्चर से प्रोफेसर फैल्के इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये बेहद हॉट गैसें हैं जो इस ब्लैक होल में जाकर गिरती हैं। इस पिक्चर में मौजूद ब्लैक होल के चारों ओर आग का एक चक्र दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ गैस और लाइट ब्लैक होल में गिरते हैं। ब्लैक होल की पहली पिक्चर को लेने का काम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने किया है। यह ग्लोब यानी अर्थ पर लगे 8 टेलीस्कोप के एक समूह से ली गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के 6 कंट्रीज हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और साउथ पोल में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप लगाया गया था। ये टेलीस्कोप सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, बल्कि 8 टेलीस्कोप को रेफर करता है। इन्हें 5 कॉन्टिनेंट्स पर लगाया गया, जो स्पेस के एक ही एरिया को अलग अलग जगह से टारगेट कर रहे थे। इसके बाद इस टेलीस्कोप के जरिए 6 अप्रैल 2017 को ब्लैक होल से संबंधित सभी डेटा को कलेक्ट किया गया। फिर करीब 2 साल तक इन डेटा की बदौलत साइंटिस्ट ने एक पिक्चर तैयार की। इस प्रोजेक्ट में लगभग 200 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। मैसियर 87 से मिले इस ब्लैक होल के चारों ओर घूमती रिंग के टेलीस्कोप से एनालिसिस किया गया और फिर सभी टेलीस्कोप ने मिलकर इसके आसपास के कणों से रेडिएशन की पिक्चर ली। इस प्रोजेक्ट से वैसे तो सबने मिलकर काम किया था, लेकिन 29 वर्षीय कैथरीन बूमैन की खासी सराहना हो रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट कैथरीन ने ब्लैक होल की पिक्चर तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि ये बड़ी खगोलीय खोज को अंजाम देने वाली कैथरीन एक कंप्यूटर एल्गोरिथम की जानकार रही हैं। उनका एस्ट्रोनॉमर बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद भी स्पेस साइंटिस्ट द्वारा जुटाए गए डेटा को एक उपयोगी पिक्चर ढालने में कामयाब रहीं।